हमारे बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारे केंद्रीय नेता और प्रदेश के तीनों नेता बैठकर फैसला लेंगे। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद की आस में उद्धव ठाकरे बैठे हैं। वो दिल्ली गए, शरद पवार के पास गए, लेकिन उनके नाम का कोई ऐलान करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कल सांगली में नहीं गए। ऐसा कहते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। वो आज नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। एकनाथ जी आपसे बैर नहीं, फडणवीस जी आपकी खैर नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है? सब लोग मिलकर फडणवीस जी को टारगेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात मालूम है कि 14 से 19 जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहकर महाराष्ट्र को सामने लेकर जाने का प्रयास किया, 40 साल पीछे आया हुआ महाराष्ट्र 14 से 19 में सामने आया और आज भी वो इतना सिंह के साथ काम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि देवेंद्र जी एक बार सरकार में आ जाते हैं तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है और उनको ये भी डर है कि आगे के 5 साल 24 से 29 एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री है और महाराष्ट्र में फिर महायुति की सरकार आएगी तो हमारी पॉलिटिकल दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए सारे लोग चिंता में है कि देवेंद्र फडणवीस जी नहीं आने चाहिए। आता तर माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री आहेत, पण आता पुढच्या काळामध्ये आमचं केंद्रीय नेतृत्व आणि राज्याचे हे तीनही नेते देवेंद्रजी असतील, एकनाथजी, अजितदादा ते बसून निर्णय करतील। आम्हाला मुख्यमंत्री पदाची घाई नाही आहे। मुख्यमंत्री पदाकरता कुणीच काम करत नाही आहे। आमचे महायुती पक्षही त्या ठिकाणी फार आग्रही मुख्यमंत्री वगैरे वगैरे। उलट महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव ठाकरे रुसून बसलेत। ते दिल्लीला गेले, 2 दिवस काँग्रेसच्या नेत्याकडे फिरले, त्यांच्या घरी जाऊन आले, राष्ट्रवादीच्या शरद पवारजीकडे जाऊन आले, पण त्यांचं नाव कोणी जाहीर करायला तयार नाही। त्यामुळे काल ते सांगलीत गेले नाही, काल ते त्या ठिकाणी सांगलीच्या राहुल गांधीच्या कार्यक्रमाला गेले नाही। याचा अर्थ आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री त्यांचा चेहरा मान्य करायला तयार नाही। लोकसभेत त्यांनी उद्धव ठाकरेंना पुढे करून थोडी सहानुभूती मिळवली, पण मला वाटतं आता मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवारजी त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंना पुढे न्यायला तयार नाही।